अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ये हमको क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 31वां पद निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 31वां पद यानी ए 31 हमको बताना है। फिर क्वेश्चन में जैसे बोला है 11वां पद 38 है, यानी ए 11 दे रखा है कितना 38, और दूसरा एक दे रखा है 16वां पद। 16वां पद कितना दे रखा है, यानी ए 16, इसी को तो हम बोलेंगे बच्चों 16वां पद। ए 16 दे रखा है कितना 73, और हमको बताना है कि ए 31 का होगा। बच्चों पिछले एक्सरसाइज में भी हमने सीखा था कि हमें ए और डी दो चीज़ें मिल जाएं। क्या, एक तो ए और दूसरी चीज़ क्या डी, ये दोनों मिल जाए तो हम कोई भी पद बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पद पूछा होगा उससे एक कम हम क्या कर देंगे डी। फॉर्मूला हमारा लगभग सेम रहेगा। तो देखो A11 है, A11 के लिए फॉर्मूला बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, A प्लस 10D। जो पद होगा उससे एक कम क्या होगा हमेशा डी, बाकी पूरा सेम रहेगा, ए रहेगा प्लस रहेगा डी रहेगा, बस जो पद पूछा उससे एक कम क्या हो जाएगा बच्चों, डी का मान हो जाएगा। इक्वल टू में दे रखा है 38, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही ए 16 दे रखा है 73, तो ए 16 को हम लिख लेंगे, फॉर्मूला सेम, मैंने क्या कहा डी कम हो जाएगा किससे, जो पद दिया होगा उससे एक कम, तो 16 है तो यहाँ आ जाएगा कितना बच्चों 15। डी कितना दे रखा है 73। तो बच्चों आपने थर्ड चैप्टर में एक मेथड पढ़ा होगा वैल्यू निकालने का, एक्स और वाई का। कौन सा बताओ बच्चों, विलोपन। विलोपन विधि हमने सीखी थी, क्या होती थी कि उसमें हमारे दो समीकरण होते थे, दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल में रखते थे और साइन चेंज कर देते थे अगर कोई वैल्यू हमारी क्या है इक्वल हो। देखो यहाँ ए इक्वल है पर इनके साइन कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो हम इनके क्या कर देंगे पूरे समीकरण में साइन चिन्ह बदल देंगे, तो हो जाएगा माइनस, जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा साइन यहाँ दे देंगे चिन्ह, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस। देखो एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव, दोनों कट कर देंगे। यहाँ से देखो माइनस का 15 बड़ा है प्लस के 10 से, तो आ जाएगा माइनस का 5 डी। इक्वल टू में देखो 73 में से 38 घटाना है, तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा घटा के, 13 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 2 और 3 5, ठीक हो गया। यहाँ बचा हमारे पास कितना 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, किसका माइनस का 35 आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कट, डी का मान बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 35, 5 गुणा में है आ जाएगा किसमें बट्टे में, तो यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। कंप्लीट। दोनों में से एक चीज़ मिल गई, ए और डी। हमें सबसे बड़ा काम है ए और डी खोजना, डी को हमने खोज लिया, अब इसके साथ साथ ए भी अपने आप आ जाएगा। कहते हैं ना कि अगर किसी को ढूंढना हो तो उसकी कमजोरी को पकड़ लो, ठीक है, या तो उसकी कमजोरी को वहाँ से उठा लो, बाकी जो उससे रिलेशन में होगा वो पीछे पीछे आ ही जाएगा उसके। तो डी का मान रखते हैं बच्चों समीकरण 1 में, डी का मान, यही चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास बच्चों a प्लस 10d इक्वल टू में कितना है 38। मान किसका निकाला d का, तो d के रिश्तेदार के पास रख देंगे किसका मान d का, गुणा में 7 बराबर में आ जाएगा 38। 10 की गुणा 7 से कितना आ जाएगा बच्चों 70 बराबर में 38। a का मान निकालना है, 70 को ले जाएंगे कहाँ राइट में, तो ये आ जाएगा प्लस का 38 हो जाएगा माइनस का 70। कितना आएगा बच्चों घटा करके देखो, 70 में से देखो 10 में से 8 जाएगा कितना 2, और यहाँ रहेगा कितना 6, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों 32। प्लस का कि माइनस का, माइनस का 32। ए और डी मिल गया। अब हमें जो मर्जी ये लोग बोलते हैं कि ये पद निकालो वो पद निकालो, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो A31 के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस क्या कहा d, कितना हो जाएगा इससे एक कम 31 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30d। a का मान बच्चों कितना माइनस का 32 प्लस 30 गुणा d का मान कितना निकाला हमने प्लस का 7। सॉल्व करेंगे, माइनस का 32 प्लस का 7 21, ये हो जाएगा माइनस का 210। अब प्लस के 210 में से माइनस का 32 घटाएंगे तो कितना जाएगा, देखो 10 में से जाएगा 2 कितना 8, फिर यहाँ 0 एक हाथ से ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 10 में से 3 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर बचा कितना 1।
देखो ये प्लस का बड़ा है किससे, माइनस से, तो आ जाएगा बच्चों कितना, प्लस का 178। तो ए 31 बच्चों कितना आ गया, यानी 31वां पद प्लस का 178। तो इसी के साथ बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट।